हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, सर्दी काफ़ी बढ़ चुकी है और तापमान अभी और भी कम होगा, तो अपना बचाव करते रहें और गर्म पानी पीजिए। साथ ही साथ ये भी है कि पैरों को गर्म रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो सर्दी लगती है वो पैरों से लगती है और कानों से लगती है, तो इसको ढक कर रखिए और बेवजह बाहर ना घूमें। ये सारी चीज़ें अपने लिए कीजिए, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर ही आपके लिए करियर के निर्माण में सहायक होगा और इसी के माध्यम से आप औरों की मदद भी कर पाएंगे। आपने कभी हवाई जहाज़ में यात्रा की होगी, तो वहाँ पर लिखा रहता है कि अधिक ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो अपने आप ऑक्सीजन के जो मास्क हैं वो गिरकर आपके सामने आ जाएंगे। तो पहले मास्क खुद लगाएं, फिर दूसरों की मदद करें। तो मतलब ये कि पहले आपको अपने आप को फिट रखना है, उसके बाद ही आप दूसरों को फिट रख पाएंगे। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, तो तस्वीर में क्या लिखा गया है पहले तो ये समझेंगे, तो तस्वीर का जो आशय है वो भी क्लियर हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि लगभग 6-7 महीने बीत चुके हैं जब यूपी में टीजीटी पीजीटी के लिए आवेदन लिए गए थे। एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम डेट सुन सुन के तो कह कह के तो मैं तो थक गया हूँ, सुन सुन के आप लोग भी थक गए होंगे। लेकिन एग्ज़ाम डेट के बारे में कुछ अभी तक क्लियर कट पता नहीं है। अभ्यर्थी क्या चाहते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ये अपडेट इसीलिए है क्योंकि आपको बताना है कि प्रयागराज में 4 जनवरी से क्रमिक अनशन शुरू कर दिया गया है छात्रों के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा। और ये मांग की जा रही है कि बहुत जल्द टीजीटी और पीजीटी का जो एग्ज़ाम डेट है वो डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि ये उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है। अब इम्पोर्टेंट तो है भी, लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है। आपको पता ही होगा कि जितनी भी शिक्षक भर्तियां होती हैं प्राइमरी में, टीजीटी में, पीजीटी में और डिग्री कॉलेज शिक्षक, असिस्टेंट प्रोफेसर की, इनके लिए एक नया आयोग बनाए जाने की बात कही जा रही है और उसका जो मुख्यालय होगा, मुख्यालय लखनऊ में बनाए जाने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर प्रयागराज में वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो स्थिति जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। मतलब ये कि धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि इसका जो मुख्यालय है वो प्रयागराज में ही बनाया जाए। इस पर चर्चा आगे करेंगे, लेकिन एक बड़ी अपडेट है प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए। देखो फ्रेंड्स, प्राइमरी की जब शिक्षक भर्ती होती है तो इसमें टीईटी का सिर्फ पास होना ही पर्याप्त होता है। कोई भी एक्स्ट्रा वेटेज आपको नहीं मिलता है। मतलब ये कि आपने टीईटी में 90 अंक प्राप्त किए हैं कि 130 अंक प्राप्त किए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आपको याद होगा, बहुत पहले ये बात मैंने उठाई थी कि अगर शिक्षक भर्ती में दो दो परीक्षाएं शामिल हैं, टीईटी है फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा है, तो फिर उसमें एकेडमी को ऐड करने का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं था। ये बात मैंने बहुत पहले कही थी, अपने कम्युनिटी टैब में मैंने इस बात को लिखा भी था और उसके बाद इस पर चर्चा भी शुरू हो गई होगी। जो लोग हमारे चैनल से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं उन लोगों को ये बात शायद याद होगी। तो काफ़ी बड़ा समर्थन भी लोगों को मिला था, मतलब लोगों से मिला था मुझे। फिलहाल यहाँ पर देखो, वो बात अब सत्य होने वाली है। सत्य मतलब कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती होने वाली है वो टीईटी, जिसमें यूपी टीईटी और सीटीटी दोनों शामिल होगा, तो टीईटी के 1/4 अंक शामिल करते हुए शिक्षक भर्ती के अंकों से, यानी कि टीईटी प्लस शिक्षक भर्ती परीक्षा के जो अंक होंगे, इन्हीं के आधार पर फाइनल मेरिट बनाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की भर्ती, सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, इंटरव्यू न होता था, न होगा, लेकिन टीटी या सीटीईटी के प्राप्तांकों का 1/4 अंक और जो लिखित परीक्षा होगी उसके अंकों के आधार पर तैयार मेरिट से चयन करने का प्रस्ताव है। तो ये एक बहुत ही शानदार खबर है। मतलब कि आपका पास्ट चाहे जैसा रहा हो, अगर आप मेहनत कर लेंगे, अगर आपका टीटी में अच्छा अंक आ जाए और शिक्षक भर्ती परीक्षा में अच्छा अंक आ जाए, तो आपको नौकरी मिल जाएगी। मतलब ये कि एकेडमिक को हटाए जाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो ये एक बहुत ही, मतलब मैं तो इसे गजब की न्यूज़ कहूँगा और बहुत बड़ी न्यूज़ कहूँगा आज की डेट के लिए। तो चलिए, जो लोग जिनका एकेडमिक पुअर था उसको तो इम्प्रूव नहीं कर सकते अब, लेकिन अब जो लोग शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्राइमरी में शिक्षक बनना ही बनना चाहते हैं, वो लोग यूपी टीटी प्लस
शिक्षक भर्ती परीक्षा, दोनों में बेहतर अंक लाकर अपना जो सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। और भी खबरें हैं, आपको बताना चाहेंगे कि एपीएस यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल में टीजीटी, पीजीटी और शिक्षकों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह भर्ती जो होगी वो अस्थायी शिक्षक के पदों पर होगी। एपीएस भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार कुल रिक्तियों की संख्या कितनी है? ओनली 63। एपीएस की इस भर्ती के लिए ऑफलाइन आवेदन लिए जाएंगे। जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो 3 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच में आवेदन जो है वो कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो पद हैं, मतलब ये जो रिक्तियां हैं, पीजीटी के 15, टीजीटी के 25 और पीआरटी के कितने हैं? 23 पद हैं, सिर्फ एक स्कूल से निकले हैं। ठीक है, इसमें जो एलिजिबिलिटी होती है वही है, पीजीटी की जो एलिजिबिलिटी होती है, टीजीटी की जो एलिजिबिलिटी होती है, पीआरटी की उसी, मतलब इसमें कुछ नया नहीं है। एलिजिबिलिटी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। पीजीटी के लिए आपको संबंधित विषय में पीजी चाहिए और टीजीटी के लिए संबंधित विषय में टीजी मतलब कि आपको स्नातक होना चाहिए। पीआरटी के लिए आपको पता ही है। अच्छा, पीआरटी में डीएलएड और बीएड चाहे जो हो, या मतलब जैसे आप समझ रहे हैं ना, बीटीसी बीएड दोनों को अवसर यहाँ पर दिया गया है। तो आवेदन शुल्क 100 रुपये हैं, डिमांड ड्राफ्ट के रूप में आपको भेजने होंगे। और इसके लिए आप ये वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, apsbolaram.edu.in। तो इसी वेबसाइट पर जाकर आपको आवेदन करना है। आवेदन क्या करना है? यहाँ से जाकर आप आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें। वैसे आवेदन फॉर्म मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी दे रहा हूँ और डायरेक्ट डाउनलोड का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। जो ज़रूरी दस्तावेज हैं तो उनके साथ जो आवेदन फॉर्म है उसको आप भेज सकते हैं। तो निर्धारित तिथि तक अपना जो मतलब कि फॉर्म है उसको डाक से या स्वयं जाकर आप जमा कर सकते हैं। बाकी जानकारी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, चेक कर लीजिएगा, apsbolaram.edu.in। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि यूपी में सफाई कर्मचारियों की बहुत बम्पर वैकेंसी आने वाली है। इसमें लगभग 42,000 पद होंगे और ये भर्ती कौन करेगा? UPSSC करेगा। तो UPSSC ने संकेत दे दिए हैं कि बहुत जल्द ही यूपी सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसमें जो एलिजिबिलिटी होगी वो 8वीं पास रखी गई है। तो जो इच्छुक अभ्यर्थी मतलब इसमें आवेदन करेंगे तो उनको क्या बताएं, बस अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखें, बाकी ज़्यादा कुछ उनको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और निदेशालय शिफ्टिंग के विरोध में आज से होगा कार्य बहिष्कार। तो ये मैं आपको बता रहा था कि प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक 2 दिन के लिए कलम बंद हड़ताल। तो उच्च शिक्षा निदेशालय के बारे में जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ कि एक उच्च शिक्षा निदेशालय अब मतलब जो है, जो गठित होने वाला है, इसको लखनऊ शिफ्ट किए जाने के विरोध में निदेशालय कर्मचारी मिनिस्ट्रियल संघ उत्तर प्रदेश ने 2 दिन कलम बंद हड़ताल का निर्णय लिया है। बुधवार को हुई संघ की सामान्य सभा में तय हुआ कि 5 और 6 जनवरी को सभी कर्मचारी निदेशालय आएंगे, लेकिन शासकीय कामकाज ठप रखेंगे। यह कार्य बहिष्कार प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक होगा। निर्णय लिया गया है कि शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक बेसिक शिक्षा निदेशालय, उच्च शिक्षा निदेशालय, पत्राचार शिक्षा, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय प्रयागराज, शिविर कार्यालय माध्यमिक पार्क रोड, शिविर कार्यालय बेसिक निषादगंज और SCRT, मतलब ये सारे जो संस्थान हैं ये कार्य बहिष्कार करेंगे। खुले रहेंगे लेकिन कोई काम नहीं होगा। तो सामान्य सभा में यह भी तय किया गया कि 5 और 6 जनवरी को कार्य बहिष्कार के बाद 7 और 8 जनवरी को प्रतिनिधियों से संपर्क किया जाएगा। उसके बाद भी बात नहीं बनती है तो 9 जनवरी को संघ की बैठक कर आंदोलन की अगली रणनीति को तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक और भी बड़ी खबर है, शिक्षा सेवा निदेशालय, शिक्षा सेवा चयन आयोग के मुख्यालय के लिए होगा संघर्ष। तो यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में सभी शिक्षक भर्तियों के लिए एकमात्र संस्था का गठन होने वाला है। इसमें 14 सदस्य होंगे और एक अध्यक्ष होंगे। और यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है कि उच्च शिक्षा निदेशालय को लखनऊ शिफ्ट किए जाने की तैयारियों के बीच शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की घोषणा कर दी गई है। तो स्पष्ट संकेत ये मिले हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय भी लखनऊ में ही बनेगा। ऐसे में 2 महत्वपूर्ण भर्ती संस्थानों का अस्तित्व समाप्त होने के साथ ही प्रयागराज की पहचान को भी झटका लगेगा। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। और ऐसे में प्रयागराज स्थित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का अस्तित्व
समाप्त हो जाएगा। दोनों ही भर्ती संस्थाएं प्रयागराज की पहचान है। प्रतियोगी छात्र चाहते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय प्रयागराज को ही बनाया जाए, लेकिन अब तक इसकी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग ये लखनऊ में इसका मुख्यालय बनता है तो प्रयागराज इसीलिए जाना जाता है क्योंकि बहुत सारी शिक्षक भर्ती या यूँ कहिए कि शिक्षा से जुड़ी हुई कई बड़ी संस्थाएं प्रयागराज में कार्यरत हैं, और यही वजह है कि प्रयागराज इतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है। लेकिन अगर ये सारे निदेशालय धीरे धीरे लखनऊ शिफ्ट हो जाएंगे तो प्रयागराज की जो महत्ता है वो अपने आप ही कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। कल्पना करिए कि ये सारे संस्थान अगर आपके जनपद में बन जाएं तो आपके जनपद की गरिमा कितनी बढ़ जाएगी, लेकिन जहाँ पर भी ये संस्थान बनेंगे वहीं बढ़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि प्रयागराज में अगर संस्थान नहीं होंगे तो उसकी गरिमा बनी रहेगी कि भैया पहले आपके यहाँ था। देखो दुनिया क्या है ना, वर्तमान को देखती है, किसी के पास्ट से किसी का कोई औचित्य नहीं होता है। और औरंगाबाद में जो एलोरा की गुफाएं हैं वहाँ जाके देखा हो कभी, वो भी बहुत शानदार जगह हुआ करती थी, लेकिन आज बस एक पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर बताना चाहेंगे क्योंकि आपको पता ही है कि PCS 2023 की परीक्षा मई में है, जिसके लिए मैंने आपको कल एक वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि PCS में आपको तैयारी करनी है कितने दिनों का करंट अफेयर आपको पढ़ना है। तो इसके बारे में सारी डिटेल्स मैंने कल के वीडियो में उपलब्ध करवाई थी। करंट अफेयर वार्षिकी का सेशन चल रहा है जिसमें प्रतिदिन मैं आपको कुछ वीडियोज उपलब्ध करा रहा हूँ, मतलब एक वीडियो प्रतिदिन आपको मिलता है जिसमें हम पिछले 12 महीने करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो साथ ही साथ अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो करंट अफेयर का नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये नोट्स अगर आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और यही समय है कि करंट अफेयर को आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम आएगा तो उस समय आपको अगर मौका भी आप निकालेंगे तब भी आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा। तो शांत दिमाग से पढ़ने का यही वक्त है, तो पढ़ते रहिए, ठीक है। और देखो आपको बताना चाहेंगे CTET परीक्षा के बारे में भी एक अपडेट है कि CTET की जो परीक्षाएं हैं वो 9 जनवरी से लेकर 7 फरवरी के बीच में आयोजित की जाएंगी। इसके लिए जो एडमिट कार्ड है वो ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर आपको मिल जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने CTET परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी CBSE को सौंपी है, आपको पता ही होगा। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बड़ी अपडेट क्या है कि CBSE ने संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC, SSC यानी कि कर्मचारी चयन आयोग की सचिव, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक, कर्मचारी चयन आयोग के समस्त क्षेत्रीय निदेशकों, UGC के सचिव और जितने भी UPPSC वगैरह जैसे हैं समस्त राज्य लोक सेवा आयोग, सभी राज्य शिक्षा बोर्ड, रेलवे बोर्ड के महानिदेशक और केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि KVS के आयुक्त व अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों को। अब देखो ये बात ध्यान रखना जो मैं बताने वाला हूँ, केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि KVS के आयुक्त व अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वह CTET परीक्षा की तिथियों के दौरान अन्य सार्वजनिक परीक्षाओं का आयोजन नहीं करें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि मतलब कोई भी परीक्षा का आयोजन जो है वो CTET के दौरान नहीं होगा। और एक बात और भी है कि KVS के लिए न्यूज़ ये निकल के आ रही थी कि परीक्षा जो है वो करवा ली जाएगी फरवरी में, तो इसकी संभावना नहीं के बराबर है। परीक्षा फरवरी में हो ही नहीं पाएगी क्योंकि फरवरी में ही तो CBSE फिर अपनी परीक्षाएं शुरू करवा रहा है और UP बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू हो रही हैं, तो संभव नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट, और अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर दिया करें। थैंक यू सो मच।